बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट राइट की है मैंने यहाँ पर। स्टेटमेंट है द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड ऑफ अ सर्कुलर रीजन। कि एक हमारे पास ग्राउंड है जिसकी शेप जो है वो सर्कल है, सर्कल टाइप है, सर्कुलर रीजन के अंदर है। द कॉस्ट उसकी जो कॉस्ट है, द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, उसको हमवार करना है। उस खेत को हमने क्या करना है, हमवार करना है एट अ रेट ऑफ ₹2 पर स्क्वायर मीटर। लेकिन उसका जो 1 स्क्वायर मीटर है उसको हमवार करने का खर्च जो है ये कितना है, ₹2 है, ₹2 है। इस ₹4928 1 स्क्वायर मीटर पर खर्च करने का जो कॉस्ट है वो कितनी है, ₹2 है। और द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड ऑफ सर्कुलर रीजन इज 4928। ये कॉस्ट है हमारे पास लेवलिंग करने की। फाइंड द रेडियस ऑफ द ग्राउंड, हमने क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो कॉस्ट है वो दी गई है हमें ₹2 पर स्क्वायर मीटर, यानी कि 1 मुरब्बा मीटर जो अगर हम हमवार करें उस सर्कुलर रीजन के अंदर 1 मुरब्बा मीटर अगर हम हमवार करें तो उस पर खर्च कितना आता है, ₹2 आता है। और हमने करना कितना है, 4928। इतने रेट जो है ये हमारे पास दिया हुआ है। द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड, हमने क्या करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ ग्राउंड। हमने उस ग्राउंड का जिसकी शेप सर्कल टाइप है, सर्कुलर रीजन में है, उसका रेडियस हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो रुपये दिए गए हैं, अमाउंट जो गिवन है, ये क्या है, एक्सपेंसेस 4928 एंड रेट इज इक्वल टू, रेट कितना है, ₹2 है। अब अगर एरिया हमें फाइंड करना हो, एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन, तो एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 4928 डिवाइडेड बाय 2। एक्सपेंसेस ओवर रेट, अगर ये हम फाइंड कर लें, एक्सपेंसेस ओवर रेट, एक्सपेंसेस ऊपर और नीचे में रेट, तो अगर इनको डिवाइड कर ले तो हम एरिया फाइंड कर लेते हैं सर्कुलर रीजन का। एरिया इज इक्वल टू 2 to 4, अगर इसकी कटिंग करें 2 to 4, 2 4 8, 2 6 12, 2 4 8, 2 4 6 4, ये बन रहा है एरिया। और ये किसमें आएगा, मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में। अब एरिया का जो फार्मूला होता है, एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन, एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन इज इक्वल टू, ये फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया को अगर हम कैपिटल ए लिखें इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यहां से हमें आर स्क्वायर फाइंड करना है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, जो ये जो पाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, ए ओवर पाई, इधर जाके आ जाएगा डिवाइड। तो एम्प्लाइज स्पेशली लिख सकते हैं ए ओवर, ये पाई आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। फिर मैंने इसको चेंज कर दिया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओवर पाई, ये राइट कर लिया। अब एरिया जो है ये डिवाइड पाई के ऊपर डिवाइड हो रहा है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ओवर पाई, एरिया डिवाइडेड बाय पाई, ऐसे भी लिखा जा सकता है। एरिया यहाँ पर क्या है, एरिया क्या है, 2464 डिवाइडेड बाय पाई, पाई की वैल्यू इससे प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर हम देख चुके हैं 22/7। अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई में हम चेंज करें तो क्या आ जाएगा, 7 ओवर 22 आ जाएगा। और ये किसके इक्वल है, आर स्क्वायर के। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2464 मल्टीप्लाई बाय 7 ओवर 22। अगर इसकी हम कटिंग करें, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 212 212 212 224 236 224। अगर 11 में मजीद इसकी कटिंग देखें, 12 32 की, तो 11 1 11, या 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद इसकी कटिंग करते हैं, 11 पर इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 12 32 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो 7 2 14, एक हासिल, 7 2 14 1 कैरी, 7 3 21, 21 प्लस 1 22 2, और 2 कैरी, 7 2 14, 14 प्लस 2 16, 1 कैरी, 7 1 7 प्लस 1 8, 8 6 2 4 डिवाइडेड बाय 11, 11 पे जब इसको डिवाइड किया 8 6 2 4, 11 पे हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं, तो 11 पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 11 7 77, अगर 11 8 करें तो 88 आ जाएगा, जो कि 86 से अबव है, बड़ा नंबर है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, 7 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे।
अब 16 माइनस 7, यहाँ से देखिए 6 माइनस 7 बन रहा है, 6 में 7 माइनस नहीं होता, तो लिहाजा क्या करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे, 16 माइनस 7 9 और ऊपर से 2 ये उतारेंगे हम। अब 11 8 88, 11 8 88, 12 माइनस 8 4, 8 माइनस 8 0 और ऊपर से 4 उतारेंगे 4, 11 4 44 होता है 0। तो क्या आ गया, आर स्क्वायर इक्वल टू 784 ये आ गया। अब हमने चूंकि यहाँ पर देखिए स्क्वायर मौजूद है, स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 784, तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 784। अब अगर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, 784 स्क्वायर रूट पेयर बनाएंगे यहाँ से। अब 2 2 4 3 3 9, 9 जो बड़ा नंबर है, 2 2 4 2 2 4, 7 माइनस 4 3 और ऊपर से 84 पेयर उतार लेंगे। अब 2 को हम क्या करेंगे, डबल करेंगे। अब 2 को जब डबल किया तो क्या आएगा 4, 4 को किस नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करें कि 384 आ जाए। 4 को अगर मैं यहाँ पे 6 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, 6 6 36, 3 कैरी, 6 4 24 प्लस 3 27। अब 7 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 7 7 49, 4 कैरी, 7 4 28 प्लस 4 329 ये बन गया। अब अगर 8 के साथ ही मैं मल्टीप्लाई करूँ, 8 8 64, 6 कैरी, 8 4 32 प्लस 6 38, अगर 8 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ गया, 384 ये आ गया। और हमने जो रेडियस फाइंड करना था, रेडियस क्या आ गया, r इज इक्वल टू 28 मीटर। मैं इसको अगेन रिपीट करता हूँ कि यहाँ पर जो हमारे कॉस्ट दी गई है, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड ऑफ सर्कुलर रीजन एट अ रेट ऑफ ₹2 पर स्क्वायर मीटर इज ₹4928, फाइंड द रेडियस ऑफ ग्राउंड। रेडियस हमने फाइंड करना है, जबकि एक्सपेंसेस हमें दिए गए हैं, ये इतने अखराजात इस पर आते हैं अगर हम इसको लेवल करते हैं। तो एक्सपेंसेस हमने लिखा 4928, रेट पर स्क्वायर मीटर आता है 2, उसके बाद एरिया फाइंड करेंगे। एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो कॉस्ट या एक्सपेंसेस हैं उसको रेट पर डिवाइड कर देते हैं। जब इसको रेट पर डिवाइड किया तो एरिया आ गया। एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन का फार्मूला जो होता है पाई आर स्क्वायर, यहां से हमने क्या किया, एरिया को ए डिनोट किया पाई आर स्क्वायर, पाई इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ओवर पाई, एरिया डिवाइडेड बाय पाई। इसकी ये शेप भी है, इस फॉर्म के अंदर लिखा हो या इस फॉर्म के अंदर लिखा हो तो एक ही बात है। अब एरिया की जो वैल्यू थी 2464 डिवाइड बाय पाई की वैल्यू 22/7 होती है। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा, 7/22। अब इसको मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 784 है। क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर है, स्क्वायर को रिमूव करने के लिए स्क्वायर रूट लिया दोनों साइडों पे, और स्क्वायर रूट को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम जानते हैं। स्क्वायर रूट को यहाँ पर सॉल्व किया तो पेयर बनाए, उसके बाद उसको किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया कि 7 आ जाए या 7 के करीब डिजिट चला जाए, इसमें से इसको माइनस किया और ऊपर से पेयर उतारा, फिर इसका डबल किया, किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया कि 384 आ गया। तो हमारे पास रेडियस आ गया 28 मीटर। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग इन अ स्केयर फील्ड इज ₹2450 एट द रेट ऑफ ₹2 पर 100 स्क्वायर मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्केयर। तो हमने लेंथ फाइंड करनी है स्केयर की। अब इसमें देखिएगा कि कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग इन अ स्केयर फील्ड, अब यहाँ पर जो फील्ड है वो स्केयर फील्ड है और जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं इस पर वो है 2450 एट द रेट ऑफ, रेट क्या है ₹2 पर 100 स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर पर एक्सपेंस रेट नहीं दिया हुआ बल्कि ₹2 पर 100 स्क्वायर मीटर, 100 स्क्वायर मीटर पर ₹2 खर्च है, ये बता रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्सपेंसेस लिखेंगे, एक्सपेंसेस या द कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग क्या है 2450, ये खर्च आ रहा है फ्लोइंग पर, हम बाहर करने पर। उसके बाद रेट जो है ये कितना है ₹2 पर 100 स्क्वायर मीटर, 100 स्क्वायर मीटर। अगर हम ये जो रेट है ये फाइंड करना चाहें 1 स्क्वायर मीटर पर तो क्या होगा, रेट एट 1 स्क्वायर मीटर
1 स्क्वायर मीटर पर जब हम रेट फाइंड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 2/100, 2/100। तो ये क्या आ जाएगा 2/100। ये कैसे कि जो ₹2 पर 100 स्क्वायर मीटर है, ये जो एक्सपेंसिव है 100 स्क्वायर मीटर पर है, अगर हम 1 स्क्वायर मीटर पर फाइंड करें तो 2/100 ये आ जाएगा। इसके बाद फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, हमने लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमने फाइंड करना है। यहाँ पर जो एक्सपेंसिव है वो दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं एरिया फाइंड करते हैं। एरिया इज इक्वल टू हम जानते हैं रेट एक्सपेंसिव ओवर रेट, ये एक्सपेंसिव ओवर रेट। अगर इसको मैं ऐसे लिखूं एक्सपेंसिव डिवाइडेड रेट, तो फिर भी ये है एरिया इज इक्वल टू या। अब एक्सपेंसेस कितने हैं 2450 डिवाइडेड बाय 2/100, 2/100। अगर इसको मल्टीप्लाई में चेंज करें 2450 मल्टीप्लाई 100/2, ये बन जाएगा 100/2। तो यहाँ से 212 250 2510 0 वैसे आ जाएगा। जब 50 के साथ 2450 को मल्टीप्लाई किया जाए, 2450 मल्टीप्लाई हो रहा है 50 के साथ, तो 0 0 0 0 5 0 0 4 0 0 2 0, यहाँ पे 0 राइट करेंगे 5 0 0 5 4 25 2 कैरी 5 4 20 20 प्लस 2 22 2 कैरी 5 2 10 प्लस 2 12 आ जाएगा 12। तो ये क्या आ गया 5 2 12 25 00 12 25 00, ये आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर अगर हमें गिवन हो और हमने उसकी लेंथ फाइंड करनी हो तो क्या करते हैं सिंपली एरिया का स्क्वायर रूट ले लिया जाता है, क्योंकि एरिया बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। एरिया इज इक्वल टू लेंथ को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर tan स्क्वायर आ जाएगा, या दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, एरिया स्क्वायर रूट इज इक्वल टू l, या इसको ऐसे लिख सकते हैं l इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a। अगर एरिया का स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो क्या आ जाता है लेंथ फाइंड कर लेते हैं हम। 12 25 00 12 25 00, इसका हम क्या निकालना है एरिया फाइंड करना चाहते हैं, सॉरी लेंथ फाइंड करना चाहते हैं, जबकि ये एरिया है। और क्या करेंगे इसको स्क्वायर रूट हम इसका फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी लेंथ आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो पेयर है वो 12 है, तो 3 3 9 4 4 16। अगर 3 को 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करें तो 9 आ रहा है, अगर 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आता है। 16 चूंकि ग्रेटर है 12 से, इस वजह से 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 9 आ गया। 12 माइनस 9 3, ऊपर से 25 पेयर उतारेंगे। अब 3 का जब डबल किया तो क्या आ गया 6। 6 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 325 आ जाए, तो 6 को डायरेक्ट 5 के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं। 5 और 25 2 कैरी 5 6 30 30 प्लस 2 32, तो क्या आ गया 325 आ गया। जब किसके साथ मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, तो क्या आ गया 325। इसके बाद डबल जीरो नीचे उतारेंगे, डबल जीरो नीचे ऊपर क्या करते हैं 0 राइट कर देते हैं। तो लेंथ जो है ये हमारे पास इक्वल आ गई 350 मीटर की। लेंथ ऑफ द स्क्वायर क्या आ गई 350 मीटर। अगेन देखिए यहाँ पर एक्सपेंसिव गिवन है, रेट गिवन है, लेकिन जो रेट है ये किस पर है ₹2 पर 100 स्क्वायर मीटर, लेकिन हम रेट फाइंड करना चाहते हैं एट 1 स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर पर जब रेट फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/100। लेंथ हमने फाइंड करनी है तो एरिया कैसे फाइंड करते हैं एक्सपेंसिव ओवर रेट, एक्सपेंसिव डिवाइडेड बाय रेट। इसको मैंने एक्सपेंसिव जो थे वो राइट के 2450 डिवाइडेड बाय रेट जो है इसका 2/100, ये आ रहा है 1 स्क्वायर मीटर पर 2/100 डिवाइड है। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ऊपर वाला नीचे हो जाता है, नीचे वाला ऊपर राइट हो जाता है। तो 100 को मैंने ऊपर राइट किया और 2 को नीचे, उसके बाद कटिंग की और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 12 25 00 और 12 25 00 क्या है हमारे पास एरिया ऑफ द स्क्वायर है। एरिया अगर हमारे पास हो और हमने स्क्वायर की लेंथ फाइंड करनी हो तो क्या करते हैं सिंपली स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जब स्क्वायर रूट लिया तो क्या आ गया 350 मीटर, तो लेंथ आ गई हमारे पास 350 मीटर। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास a square log area is 62500 मीटर स्क्वायर। A wooden fence is to be laid around the lawn। के लॉन की गेट जो है वुडन फेंस लगाई गई है। हाउ लॉन्ग वुडन फेंस इज रिक्वायर्ड, कितनी
वुडन फेंस हमें चाहिए या उसकी लंबाई जो है 83 और व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर, जबकि उसकी जो प्राइस है वो कितनी है ₹50 पर मीटर। 1 मीटर पर हमारे पास जो खर्चा आता है इसका वो कितना है ₹50 है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एरिया हमें गिवन है, व्हाट विल बी फेंस रिक्वायर्ड, हाउ लॉन्ग वुडन फेंस इज रिक्वायर्ड, ये हमने फाइंड करना है। जबकि एक्सपेंसेस हमें दिए गए हैं या ये कह लें कि जबकि इतने रुपीस हमारे पास खर्चा है और हमने फेंस लगानी है तो इस पर कितना खर्चा आएगा, जबकि एरिया उसका दिया गया है। जब एरिया दिया गया हो, एरिया इज इक्वल टू 62500 मीटर स्क्वायर। एरिया अगर गिवन हो तो हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर है, डायरेक्टली इसके अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो क्या आ जाएगा हमारे पास लेंथ आ जाएगी, लेंथ ऑफ दिस स्क्वायर। इसके बाद जो फेंस लगाई जाती है वो पहले क्वेश्चन के अंदर बता चुका हूँ कि उसके लिए हमें पैरामीटर चाहिए होता है कि फेंस जो लगाई जाती है वो साइडों पे लगाई जाती है बांध के, और जब साइडों पे लगाते हैं तो हमारे पास उसका पैरामीटर होना जरूरी है। अगर पैरामीटर फाइंड कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, उसके पैरामीटर को जो इसका पैरामीटर आएगा उसके 1 स्क्वायर मीटर पर जितना खर्चा आ रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब देखते हैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। 62500 पेयर बनाएंगे तो ये हमारे पास पहला जो सिंगल टर्म है 6 है, अब किस नंबर के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई करें 2 to 4, क्योंकि अगर 3 3 करते तो 9 आता, 9 ग्रेटर नंबर है, 6 - 4 2 और ऊपर से उतारेंगे 25, ये पेयर उतर गया, 2 का डबल किया तो 4 4 को किस नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 25 आ जाए, 4 को अगर 5 के साथ ही मल्टीप्लाई किया जाए 5 for 25 2 कैरी 5 for 20 20 plus 2 22 225 ही आ गया। तब जब हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5 ऊपर भी राइट करते हैं, यहाँ पर भी राइट करते हैं। इसके बाद जो पेयर बच गया 00 और 00 अगर पीछे बच जाए तो हम क्या करते हैं ऊपर 0 लगाते, तो लेंथ जो है हमारे पास ये क्या आ गई, लेंथ आ गई जी 250 मीटर। अब पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। लेंथ क्या है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 250 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई किया गया तो क्या आ गया 1000 मीटर, ये पैरामीटर आ गया इसका। पैरामीटर कितना आ गया जी 1000 मीटर, यहाँ का पैरामीटर। अब 1 स्क्वायर मीटर पर एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं ₹50, तो अगर पैरामीटर 1000 मीटर है तो एक्सपेंसेस कितने आएंगे 1000 मल्टीप्लाई बाय 50, तो कितने आ जाएंगे 50,000 रुपीस। ये हमारे पास जवाब आ जाएगा कि इसका व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर, तो कॉस्ट हमारे पास कितनी आ जाएगी 50,000 रुपीस। दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को कि अगर हमारे पास एरिया गिवन हो किसी भी स्क्वायर का तो स्क्वायर की लेंथ फाइंड की जा सकती है। कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए डायरेक्टली स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट लेके हमारे पास जो उसका आंसर आता है वो एक्चुअल में लेंथ ऑफ दी स्क्वायर होती है। लेंथ यहाँ पे आ गई, इसके बाद हमने जो कि इसके गिर्द बाड़ लगाने का खर्चा मालूम करना है, तो बाड़ जो लगाई जाती है वो पैरामीटर पर होती है। पैरामीटर फाइंड किया तो 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, 4 मल्टीप्लाई बाय 250 1000 आ गया। अब जितने इसका एक्सपेंस आ रहा है 1 स्क्वायर मीटर पर और पैरामीटर इसका निकला 1000, तो 1000 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करते तो ये कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर, ये आ जाएगी। तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक्स स्टूडेंट्स।